क्या आप स्वास्थ्य सेक्टर में काम करने के लिए इच्छुक हैं? आप चाहते हैं कि कंपाउंडर, ड्रेसर, चाहे खून का जाँच करने वाला उस तरह की सेवा सीख सकें और सीख के अब स्वास्थ्य सेक्टर में अपने अपना करियर बना सकें, तो एक बहुत ही सुनहरा मौका है। साईं हॉस्पिटल्स, बिहार सरकार और बिहार स्किल डेवलपमेंट के साथ मिलकर ऐसे बच्चों के लिए सुविधा दे रहा है, जिसमें उनको निःशुल्क रहने-खाने की व्यवस्था भी कर रहा है और ट्रेनिंग भी दे रहा है और ट्रेनिंग अच्छा से कंप्लीट होने के बाद से उनको प्लेसमेंट भी द दिला रहा है, जो इंडिया के किसी भी कोने में अच्छे हॉस्पिटल्स में हो सकता है। तो अगर आप भी सचमुच इंटरेस्टेड हैं स्वास्थ्य सेवा में काम करने के लिए, तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके अपना डिटेल्स ज़रूर भरें। धन्यवाद। नमस्कार, सत्यम ज्ञानम अनंतम। वार्म वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ श्री साईं हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर। अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है और आपके बच्चों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसे कि हम सभी ने कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम में हेल्थ केयर प्रोफेशन में हमने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ साथ हेल्थ केयर वर्कर्स की भी आवश्यकता की कमी को हमने महसूस किया। इसी कमी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के माध्यम से बहुत सारे कोर्सेज, निःशुल्क कोर्सेज को अनट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बनाने के लिए लॉन्च किया, जिसके लिए पूरे बिहार से लगभग 47 हॉस्पिटल ने अप्लाई किया हुआ था बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन का पार्टनर बनने के लिए। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि श्री साईं हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर सारंग डिवीजन का पहला ऐसा मल्टीसिटी हॉस्पिटल है जो NABH की प्रख्यात उपाधि को प्राप्त किया हुआ है। इसी को देखते हुए बिहार सरकार बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन ने श्री साईं हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर को 7 फरवरी 2024 को अपना स्किल डेवलपमेंट पार्टनर बनाया और ये गौरव सीवान को प्राप्त हुआ। और सीवान के साथ साथ सीवान से सटे हुए अन्य जो जिले हैं, गोपालगंज, सारंग, बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, इन सारे जिलों के लिए भी ये बहुत ही खुशी का पल हो सकता है, क्योंकि इसमें बिहार सरकार के माध्यम से निःशुल्क, जी हां, पूर्णतः निःशुल्क पैरामेडिकल और नर्सिंग की कोर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार अपने फंड के माध्यम से, अपने RTD मॉडल के माध्यम से करा रही है। अगर इस RTD मॉडल को हम जाने और इसे समझे, RTD मॉडल, RTD 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है रिक्रूट, दूसरा शब्द है ट्रेंड और तीसरा शब्द है डिप्लॉय। रिक्रूट का मतलब होता है कि साईं हॉस्पिटल और बिहार सरकार अनट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो हेल्थ के सेक्टर में काम करना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, बिहार के अस्थायी निवासियों से उन्हें रिक्रूट करेगी। दूसरे सेक्टर में उन्हें एक 6 महीने का ट्रेनिंग कराएगी और वो ट्रेनिंग 7 कोर्सेज के माध्यम से होगा। इन 7 कोर्सेज की अगर हम नाम को जाने तो ये 7 कोर्सेज इस प्रकार से हैं। पहला कोर्स जो है वो फ्लेबोटॉमिस्ट का है, दूसरा कोर्स जो है वो ड्रेसर का है, तीसरा कोर्स जो है वो जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का है, चौथा कोर्स जो है वो होम हेल्थ एड का है, पांचवा कोर्स जो है जो जेरेटिक केयर असिस्टेंट का है, छठवां कोर्स जो है वो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस का है और अंत का 7वां जो कोर्स है वो 7वां कोर्स मेडिकल इक्विपमेंट असिस्टेंट का है। तो ये 7 कोर्सेज जो होती हैं, जो नर्सिंग और पैरामेडिकल जिसमें साथ साथ इंक्लूड है, ये 7 की 7 कोर्सेज बिहार सरकार और श्री साईं हॉस्पिटल के माध्यम से पूरी मुफ्त में है। इसके लिए आपको 1 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरा का पूरा कोर्स निःशुल्क है। अगर ये कोर्स आप किसी अदर कॉलेज से करेंगे, ये कोर्स अगर आप अन्य संस्थान से करते हैं जहां पे आपको 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक इसके फी के रूप में देना पड़ेगा, जबकि ये आपका पूर्णतः निःशुल्क हो सकता है बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन और बिहार सरकार और श्री साईं हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर के माध्यम से। और इसमें सिर्फ कोर्स ही नहीं, कोर्स के साथ आपके रहने और आपके खाने की भी व्यवस्था की जा रही है, वो भी पूर्णतः निःशुल्क है। उसके लिए भी आपको 1 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें अगर हम आपके रेसिडेंशियल सर्विसेज की बात करें तो रेसिडेंशियल सर्विसेज श्री साईं हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर की तरफ से दी जाएंगी। आपके रहने और खाने की भी जो व्यवस्था है वो बिहार सरकार और श्री साईं हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर के माध्यम से की जा रही है, जो भी पूर्णतः निःशुल्क होगा। अगर हम खाने के मेन्यू की बात करें तो सुबह में आपको नाश्ता मिलता है और 7 डेज 7 टाइप का नाश्ता आपके लिए होता है।
दोपहर में लंच होता है, शाम के टाइम में स्नैक्स होता है और रात के टाइम में आपके लिए डिनर का अरेंजमेंट होता है। और वो डिनर 7 डेज 7 टाइप्स के डिनर होते हैं, साथ में 2 दिन आपको नॉनवेज भी दिया जाता है, जिससे कि आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मजबूत और बने रहें और मजबूती के साथ साथ आप इन कोर्सेज में अपना बेहतर भविष्य बना सकें। और आगे इन कोर्सेज में नामांकन लेने के लिए कुछ नियम और शर्तें होती हैं। पहली नियम यह है कि अगर आप ये कोर्स पूर्णतः निःशुल्क, लॉजिंग, फूडिंग और फी के साथ भी, आपको फी का भी कोई एक पैसे का बर्डन आपके ऊपर नहीं जा रहा है, तो आपके ऊपर कुछ नियम और शर्तें भी लागू हैं। इसका पहला नियम यह है कि आपको कम से कम 90% उपस्थिति क्लास में दर्ज करानी होगी। यानी कि आपको ये कोर्स हमारे साईं हॉस्पिटल के कैंपस में रह के पढ़ना है। यहीं पे आपको रहने का, पढ़ने का अरेंजमेंट किया जा रहा है। फिलहाल हमारा अभी 2 कैंपस है। एक हमारा कैंपस सिवान में है, जो हमारा हॉस्पिटल है, जिसे आप श्री साईं हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर के नाम से जानते हैं। दूसरा जो हमारा सेंटर होगा, वो दूसरा सेंटर हमारे पचरुखी कैंपस में होगा, जहां पे आपको रहने और पढ़ने की व्यवस्था की जाएगी। और इन नियम का दूसरा शर्त है कि इसमें उसी प्रकार के बच्चे ही नामांकन करें जो रियल में हेल्थ केयर प्रोफेशन में जॉब करना चाहते हैं। चूंकि ये जो कोर्स होता है आरटीडी मॉडल के तहत कराया जा रहा है। आरटीडी मॉडल का ही मतलब होता है रिक्रूट, ट्रेन, डिप्लॉय। इसमें पहले आपको रिक्रूट किया जाता है, फिर आपको ट्रेन किया जाएगा 6 महीनों तक, और 6 महीनों के बाद विथ ऑफर लेटर के साथ आपको जॉब भी दिया जाएगा, जहां पे आपकी सैलरी 13,000 प्रति महीने से 15,000 प्रति महीने हो सकती है। ये आपके कौशल के ऊपर पूर्णतः डिपेंड करता है। तो 6 महीना पूरी शिद्दत और डेडिकेशन के साथ आपको इस कोर्स को करना है। इस कोर्स में नामांकन लेने की प्रक्रिया जो है, वो प्रक्रिया जानने के पहले आपको एक नियम और जान लेना है। ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है। इस बात को आप नोट के रूप में याद रखेंगे। ये कोर्स सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे जॉब करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि इस कोर्स में मैं फिर से एक बार इस पे आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगा। इस कोर्स में आपको पहले ही जॉब दे दिया जाता है। आपकी सैलरी 6 महीने के बाद स्टार्ट होती है, लेकिन जॉब आपको पहले ही दे दिया जाता है। अब आपकी सैलरी कब स्टार्ट होगी? जिस तरह आपने 6 महीना कोर्स पूरा कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपका एक लिखित परीक्षा होगा। वो लिखित परीक्षा बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन, बिहार सरकार के माध्यम से लिया जाएगा। लिखित परीक्षा होने के उपरांत आपको एक प्रमाण पत्र मिलेगा, जो प्रमाण पत्र सरकारी और गैर सरकारी सेक्टर में भी मान्यता प्राप्त है। और वो प्रमाण पत्र आपको बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के माध्यम से मिलेगा। उस प्रमाण पत्र की वैलिडिटी जो होगी, वो दोनों सेक्टर में समान होगी। प्राइवेट सेक्टर में भी समान होगी और सरकारी सेक्टर में भी समान होगी। अगर सरकारी हॉस्पिटल्स में अगर ड्रेसर की या अन्य पदों पे कोई बहाली आती है, तो आप इन सर्टिफिकेट के आधार पे आराम से वहां अपना बहाली का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। और जो आपको हम जॉब प्रोवाइड करने जा रहे हैं, वो जॉब आपको इंडिया के टॉप मोस्ट हॉस्पिटल, कुछ तो 7 स्टार हॉस्पिटल्स हैं, जैसे पारस हॉस्पिटल्स हो गया, आपको अपोलो हॉस्पिटल हो गया, मैक्स हॉस्पिटल हो गया, मेदांता हॉस्पिटल हो गया, नारायणा हॉस्पिटल हो गया। ऐसे बड़े बड़े 7 स्टार हॉस्पिटल्स में आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो प्लीज ये सुनहरा मौका अपने हाथों से आप निकलने ना दें। इसमें अगर नामांकन के दूसरे प्रोसेस की बात करें, तो इसका दूसरा प्रोसेस है कि इसमें सीटों की संख्या बहुत ही सीमित है। एक कोर्स में मात्र 120 सीटें ही अवेलेबल है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करें, अगर आप इसमें नामांकन लेना चाहते हैं, तो आप हमारे हेड ऑफिस श्री साईं हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर, हॉस्पिटल रोड में गौशाला के बगल में हमारा हॉस्पिटल है। आप वहां पे आके हमारे ऑफिशियल से, आप हमारे स्टाफ से संपर्क करें और अपने नामांकन का प्रोसेस पूरा करें। धन्यवाद।